राज्य में एक बहुत ही उदार और दयालु राजा विक्रमादित्य राज्य करते थे। वे अपने राज्य में सभी लोगों की समस्याओं को सुनते और उनका निवारण भी करते थे। पूरे राज्य में राजा विक्रमादित्य सिंह अपने न्याय के लिए जाने जाते थे। सभी राज्य के निवासी अपनी समस्याओं को लेकर राजा के पास आते थे। फिर एक दिन राजा बोले, मंत्री जी क्या खबर है, राज्य में सब कुछ कुशल तो है? बगल के राज्यों से कोई खबर या सूचना? फिर मंत्री जी बोले, जी महाराज, अपने राज्य में सब कुशल है और पड़ोसी राज्य में भी अभी शांति है, परंतु महाराज एक दुखद सूचना है। फिर राजा बोले, क्या कहा मंत्री जी? दुखद सूचना? आखिरकार क्या है सूचना, हमें भी बताइए। मंत्री जी बोले, वो महाराज, कल रात एक राज्य का निवासी महल के बाहर आया था। वह बहुत ही दुखी प्रतीत हो रहा था। महाराज, उसकी इच्छा आपसे मिलने की थी, परंतु हमारे सैनिकों ने उसे महल के अंदर आने नहीं दिया। फिर राजा ने कहा, क्या कहा मंत्री जी? कोई दुखी व्यक्ति, वो भी हमारे ही राज्य का, हमारे महल के द्वार पर आया था और उसे अंदर आने नहीं दिया? आखिर क्यों? सैनिकों को बुलाया जाए। तभी 2 सैनिक महाराज के पास आते हैं। फिर राजा बोले, बोलो सैनिकों, तुमने क्यों उस व्यक्ति को अंदर नहीं आने दिया? फिर सैनिक बोले, महाराज हमें क्षमा कर दीजिए, हम तो आपके ही आदेश का पालन कर रहे थे। आपने अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे और विश्राम करते समय हम आपके कक्ष में नहीं आ सकते थे महाराज, इसलिए हमने उस व्यक्ति को अंदर नहीं आने दिया। फिर राजा बोले, जाओ महामंत्री, और जाकर राज्य में उस व्यक्ति को ढूंढकर हमारे सामने लेकर आओ। जाओ। बाद महामंत्री सेना की एक टुकड़ी के साथ अपने ही राज्य में उस व्यक्ति को ढूंढने निकल पड़े। तभी वह देखते हैं कि गांव के बाजार में एक छोटी सी कपड़े की दुकान के सामने मोनू काफी दुखी दिखाई दे रहा था, जो एक जगह पर उदास बैठा हुआ था। उसे देखकर एक सैनिक बोला, यह देखिए मंत्री जी, यही है वह आदमी जो उस दिन महल में आया था। फिर मंत्री जी बोले, चलो हमारे साथ, तुम्हें महाराज ने बुलाया है। फिर मोनू बोला, क्या सच में महाराज ने मुझे स्वयं बुलाया है? इसके बाद मंत्री और अन्य सैनिकों के साथ वह आदमी राजा के महल में पहुंच गया। फिर मंत्री जी बोले, महाराज यही है वह आदमी जो उस रात आपसे मिलने के लिए महल में आया था। फिर राजा बोले, क्या नाम है तुम्हारा? हमें माफ कर दो, जब तुम हमारे महल में आए उस समय हम विश्राम कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारे सैनिकों ने तुम्हें हमसे मिलने नहीं दिया। बोलो क्या परेशानी है, हम अवश्य ही उसका समाधान करेंगे। फिर वह मोनू बोला, महाराज मेरा नाम मोनू है, मैं एक बहुत ही गरीब किसान हूँ, मेरी एक पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। महाराज मेरे पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, जिस पर मैं कई वर्षों से खेती करता आया हूँ महाराज, लेकिन मेरे सौतेले भाई ने मुझसे वह जमीन अब छीन ली है। महाराज मेरा भाई बोलता है कि वह जमीन पिताजी ने मरने से पहले उसे दे दी थी, जिस पर अब मेरा कोई अधिकार नहीं है। अब मैं क्या करूं महाराज? कई दिनों से मेरे घर में एक अनाज का दाना नहीं है, जिसकी वजह से घर में चूल्हा भी नहीं जला। अब आप ही बताइए महाराज, मैं क्या करूं? महाराज मेरे घर में तो अब 2 वक्त की रोटी बननी भी मुश्किल हो गई है। फिर महाराज बोले, महामंत्री इसके भाई को दरबार में बुलाया जाए। तभी कुछ सैनिकों के साथ मोनू का भाई दरबार में आता है। फिर राजा बोलते हैं, क्या नाम है तुम्हारा? क्या यह सच है कि तुमने अपने सौतेले भाई की जमीन को धोखे से छीन लिया? फिर जग्गी बोला, महाराज मेरा नाम जग्गी है महाराज, और मोनू मेरा सौतेला भाई है, लेकिन यह झूठ है महाराज, मैंने इसकी कोई भी जमीन नहीं छीनी, वह जमीन तो मेरी ही थी। पिताजी ने मरने से पहले वह जमीन मुझे सौंपी थी, मैंने वह जमीन इस मोनू को केवल खेती करने के लिए दी थी, लेकिन अब यह उस पर अपना हक जता रहा है। अब आप ही कुछ करिए महाराज। दोनों की बातें सुनकर राजा बहुत सोच में पड़ जाते हैं। फिर राजा बोलते हैं, महामंत्री जी इन दोनों को उत्तम से उत्तम फसल के बीज दिए जाएं। राजा की यह बात सुनकर दरबार में उपस्थित सभी लोग हैरान रह जाते हैं। बोलते हैं, अरे भाई आखिरकार महाराज करना क्या चाहते हैं? अब किसी भी फसल के बीज से यह कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है? तभी महामंत्री दरबार में फसल के बीज लाते हैं। राजा बोले, मैंने तुम दोनों की बात सुन ली है, यह तो सच है कि तुम दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है, इसलिए अब मेरे पास केवल एक ही उपाय है। मैं तुम दोनों को कुछ नस्ल के आलू के बीज दे रहा हूँ, तुम दोनों जाओ और उसी जमीन के टुकड़े पर अपनी अपनी फसल उगाओ।
जिसकी भी फसल उस जमीन के टुकड़े पर सबसे ज़्यादा अच्छी होगी वही उस जमीन का असली मालिक होगा। यह बात सुनकर सब चौंक जाते हैं। महामंत्री थोड़े थोड़े बीज उन दोनों को दे देते हैं। मोनू, ठीक है महाराज, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार उस जमीन के टुकड़े पर आलू के बीज बहुत मेहनत से उगाऊंगा। फिर जग्गी बोला, हाँ हाँ महाराज, मुझे भी आपका यह निर्णय स्वीकार है। महाराज, मैं भी आपके दिए हुए बीजों से अपनी जमीन पर आलू की खेती करूंगा। आप देखना महाराज, मेरी ही आलू की फसल सबसे अच्छी होगी। फिर राजा बोले, ठीक है, आज से कुछ दिन बाद जब तुम दोनों की आलू की फसल अच्छी हो जाए तब तुम अपनी अपनी फसल के आलू लेकर मेरे पास आना। जिसके भी आलू अच्छे होंगे वही उस जमीन का मालिक होगा। तुम दोनों में से जो झूठ बोल रहा है उसे सजा भी दी जाएगी। इसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। मोनू अपने घर जाता है। फिर मोनू की पत्नी बोलती है, अजी आप आ गए, क्या कहा महाराज ने? क्या वह जमीन आपको मिल जाएगी? बताइए ना जी, क्या हुआ और आप हाथ में ये क्या लेकर आए हैं? फिर मोनू बोला, नहीं भाग्यवान, मुझे वह जमीन अभी तक नहीं मिली है। महाराज ने मुझे और जग्गी भैया को आलू के कुछ बीज दिए हैं और कहा है कि हम अपनी ज़मीन पर आलू की खेती करें। इसके बाद जिसकी भी फसल सबसे ज़्यादा अच्छी होगी वही उस ज़मीन का असली मालिक होगा। फिर मोनू की पत्नी बोली, तो क्या हुआ जी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आपके ही आलू की फसल सबसे अच्छी होगी। मोनू बोला, ठीक है, मैं कल ही खेतों पर जाकर यह बीज बो दूंगा। सुबह होते ही मोनू अपने खेत पर जाता है और अपनी ज़मीन के एक हिस्से में उन बीजों को बो देता है। उधर जग्गी भी उस ज़मीन के दूसरे छोर पर उन बीजों को बो देता है। इसके बाद दोनों अच्छे से अपने अपने हिस्से की फसल की देखभाल करना शुरू कर देते हैं। दोनों बहुत मेहनत से अब रोज फसल की देखभाल कर रहे थे। देखते ही देखते आलू की फसल अब बहुत बढ़ जाती है। मोनू बोला, अरे वाह, मेरी आलू की फसल तो कितनी अच्छी है और कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। अब इन्हें महाराज के पास ले जाने का समय आ गया है। कल सुबह ही इनको लेकर जाता हूँ महाराज के पास। फिर सुबह होती है। मोनू अपने खेत पर जाता है और अपनी आलू की टोकरी को उठाकर राजा के पास ले जाता है। दोनों अपनी आलू की टोकरी राजा के सामने पेश करते हैं। दोनों अपनी टोकरी के ऊपर से कपड़ा हटा देते हैं। फिर राजा बोले, अरे वाह जग्गी, तुम्हारे आलू तो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। फिर जग्गी बोला, जी महाराज, मैंने दिन रात मेहनत की है तभी इतनी अच्छी फसल के आलू हुए हैं। अभी राजा मोनू की टोकरी में से एक आलू उठाते हैं। फिर राजा बोले, अरे यह क्या है, तुम्हारे आलू तो एकदम खराब अवस्था में नजर आ रहे हैं। क्या तुमने अपनी फसल की अच्छे से देखभाल नहीं की? इन्हें देखकर तो यही साबित होता है कि तुम्हारी आलू की फसल अच्छी नहीं हुई। इसका मतलब तुम ही हमारे दरबार में आकर हमसे झूठ बोल रहे थे। फिर मोनू बोला, लेकिन महाराज, कल जब मैंने अपने आलू देखे थे तो बहुत अच्छी नस्ल के थे। मुझे नहीं पता कि यह अब कैसे बदल गए। मैं खेत में गया तो सीधा अपनी टोकरी को उठाकर आपके पास आ गया। फिर मंत्री जी बोले, महाराज, ये मोनू झूठ बोल रहा है। इसने अच्छे से अपनी फसल की देखभाल नहीं की। इसके आलू अच्छी नस्ल के थे ही नहीं, तो अब क्या हो गया? राजा दोनों की बातें बड़े गौर से सुन रहे थे। तभी दरबार में महामंत्री आते हैं। फिर महामंत्री बोले, महाराज की जय हो। फिर राजा बोले, आओ आओ मंत्री जी, यह दोनों अपने अपने आलू की फसल लेकर दरबार में आए हैं। इसकी आलू की फसल एकदम बेकार है। सही बोल रहे थे तुम, मोनू ही दोषी है। फिर मोनू यह सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। फिर जग्गी बोलता है, जी महाराज, सही कह रहे हैं आप, यह जमीन का हिस्सा मुझे ही मिलना चाहिए। फिर मंत्री जी बोले, जी नहीं महाराज, झूठ मोनू नहीं बल्कि जग्गी बोल रहा है। फिर राजा बोले, क्या कहा मंत्री जी, जग्गी झूठ बोल रहा है, वह वाला कैसे? फिर मंत्री जी बोले, महाराज, आपके आदेश के अनुसार जो बीज मैंने इन दोनों लोगों को दिए थे वह एक जैसे नहीं थे। फिर राजा बोले, एक जैसे नहीं थे, इसका क्या मतलब है महामंत्री जी, हम समझे नहीं। तो फिर वह दोनों बीज कैसे थे, बताओ महामंत्री। फिर मंत्री जी बोले, महाराज, उन दोनों बीजों में से एक आलू का बीज अच्छी नस्ल का और एक आलू का खराब नस्ल का था। जो बीज हमने मोनू को दिया था वह बीज उत्तम नस्ल का था, जबकि जग्गी को खराब नस्ल का बीज दिया था हमने। फिर जग्गी की फसल के आलू उत्तम फसल के कैसे हो गए महाराज? मैंने 2 सैनिकों को दोनों पर नजर रखने के लिए कहा था। तभी महामंत्री ताली बजाते हैं और 2 सैनिकों को दरबार में बुलाते हैं। मंत्री बोले, बताओ मेरे गुप्तचरों, तुमने रात को क्या देखा? फिर गुप्तचर बोलता है, महाराज, कल रात हमने यह देखा कि यह जग्गी अपनी उसी जमीन की तरफ जाता है
जहां इन दोनों ने अपनी अपनी फसल बो रखी थी। और मोनू की फसल के हिस्से में जाकर जग्गी अपनी आलू की टोकरी से मोनू की आलू की टोकरी को बदल देता है। यह बात सुनकर राजा हैरान हो जाते हैं। फिर जग्गी बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए महाराज, मुझसे गलती हो गई महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए। यह सच है महाराज, पिताजी ने वह ज़मीन मुझे नहीं मोनू को ही दी थी, लेकिन मेरे मन में भी लालच आ गया था। मैं वह ज़मीन इससे हड़पना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी आलू की टोकरी को मोनू की आलू की टोकरी से बदल दिया। महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर राजा ने कहा, तुमने हमारे समक्ष झूठ बोला, इसकी सज़ा तुम्हें अवश्य मिलेगी। जग्गी, तुमने चालाकी से मोनू की ज़मीन हड़पनी चाहिए, इसके लिए तुम्हें दंड स्वरूप इस राज्य से निष्कासित किया जाता है। राजा की बात सुनकर जग्गी जोर जोर से रोने लगता है। फिर जग्गी बोला, नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए। राजा बोले, देखो मोनू, अब सत्य का पता चल चुका है। अब वह ज़मीन हमेशा के लिए तुम्हारी हुई। तुम उस ज़मीन पर फिर से खेती कर सकते हो और अपना जीवन यापन कर सकते हो। राजा की यह बात सुनकर मोनू बहुत खुश हो जाता है। फिर मोनू बोलता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। मैं जानता था आपके इस दरबार में मेरे साथ अन्याय नहीं होगा, इसलिए मैं बहुत उम्मीदों के साथ आपके पास आया था। फिर राजा बोले, यह सब महामंत्री की सूझबूझ से हुआ है। महामंत्री जी, आज तुमने हमारे हाथों एक अन्याय होने से बचा लिया। हम तुमसे बहुत खुश हुए। इसके बदले हम तुम्हें 100 सोने की अशर्फियाँ दी जाती हैं। फिर मंत्री बोला, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, महाराज की जय हो। तो बोला, मैं आपसे कुछ मांगना भी चाहता हूँ महाराज, क्या आप मुझे देंगे महाराज? फिर राजा बोले, हाँ हाँ बोलो मोनू, क्या चाहिए तुम्हें, हम अवश्य देंगे। फिर मोनू बोला, महाराज मैं चाहता हूँ कि आप जग्गी भैया को माफ़ कर दीजिए। आखिरकार ये मेरे भाई तो हैं, मैं नहीं चाहता कि इन्हें इतनी बड़ी सज़ा मिले। फिर राजा बोले, तुम वाकई में एक नेक दिल इंसान हो मोनू। ठीक है, हम तुम्हारी इस इच्छा को ज़रूर पूरी करेंगे। जाओ जग्गी, तुम्हारे भाई मोनू के कहने पर हम तुम्हें माफ़ कर देते हैं, लेकिन अब कोई ऐसी हरकत मत करना, वरना हम तुम्हें इससे भी कठोर दंड देंगे। जग्गी बोला, जी महाराज, मुझे माफ़ कर दो। और तुम भी मोनू भैया, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया और तुमने मुझे माफ़ कर दिया। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। फिर मोनू बोला, मैंने आपको माफ़ कर दिया है जग्गी भैया। आपने हमेशा मुझे अपना सौतेला भाई समझा, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं समझा। मैं आपको दिल से अपना भाई मानता हूँ जग्गी भैया। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम मिलकर उस ज़मीन पर खेती करेंगे, खुशी खुशी साथ रहेंगे। इसके बाद मोनू और जग्गी दोनों बड़ी मेहनत से खेती करते हैं और प्यार से दोनों साथ साथ रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।